तो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। आज के वीडियो में और एक 10 मार्क्स का हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है लीफो यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। पिछले वीडियो में फीफो हो गया था, इस वीडियो में लीफो डिस्कस करेंगे। बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। 10 मार्क्स आपके जेब में है सर का, समझ के चलिए। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है लीफो। इस वीडियो में पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन समझेंगे और उसी क्वेश्चन का आंसर करेंगे और लास्ट में आपको इसी तरह का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा। आप प्रैक्टिस कीजिए और आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और यहां से आपका टॉपिक लीफो इस वीडियो से आपका पूरा समझने आ जाएगा, पूरा डॉट क्लियर हो जाएगा लीफो से। फीफो आई होप समझने आ गया होगा। लीफो जैसे नाम से इंडिकेट हो रहा है लास्ट इन फर्स्ट आउट। कंपनी इसमें क्या होता है, कंपनीज में क्या रॉ मटेरियल्स खरीदे जाते हैं। रॉ मटेरियल्स क्या कंपनी में सिर्फ एक बार रॉ मटेरियल्स खरीदे जाते और एक दो क्वांटिटी में खरीदे नहीं जाते, पूरे बल्क में खरीदे जाते हैं। बल्क में खरीद के वो रॉ मटेरियल्स कहाँ रखते हैं, रॉ मटेरियल्स गोडाउन में रखते हैं, जिसे हम स्टोर भी कहते हैं। गोडाउन में स्टोर किए जाते हैं रॉ मटेरियल्स। बहुत ही सारे रॉ मटेरियल्स होते हैं, बल्क में खरीदते हैं। वो रॉ मटेरियल्स बहुत ही बार आते हैं, यानी पहले एक बार 10 क्वांटिटीज़ मंगाए, एक बार 25 क्वांटिटीज़ मंगाए, एक बार 100 क्वांटिटीज़ मंगाए, एक बार 200 क्वांटिटीज़ मंगाए। ऐसे क्वांटिटीज़ आते हैं, स्टोर में रखे जाते हैं। और जब भी प्रोडक्शन के लिए यूज़ हो, जब भी प्रोडक्शन के लिए चाहते हैं, प्रोडक्शन के लिए वो रॉ मटेरियल्स प्रोडक्शन के लिए भेजा जाता है। अब जैसे एक एग्जांपल लिया हूँ मैं यहाँ पे। फर्स्ट बार रॉ मटेरियल्स खरीदे गए कंपनी में 200 यूनिट्स, उसके बाद सेकेंड बार परचेस किए गए 150 यूनिट्स और थर्ड बार परचेस किए 100 यूनिट्स। ऐसा रॉ मटेरियल्स कंपनी में आए। अगर हम लीफो का इस्तेमाल करें, लीफो का अगर मेथड देखें, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो भी रॉ मटेरियल्स लास्ट में आएंगे वो रॉ मटेरियल्स फर्स्ट में जाएंगे। देखिए यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर मैंने लिया है, अब कंपनी को चाहिए 250 यूनिट्स। 250 यूनिट्स कंपनी को चाहिए यहाँ पे। रॉ मटेरियल गोडाउन में कितने हैं, 200 है और 150 है और 100, इसका टोटल करेंगे तो 350 450 हमारे पास गोडाउन में अवेलेबल है 450 यूनिट्स। अब 450 यूनिट्स में हमें चाहिए 250 यूनिट्स। 250 यूनिट्स कहाँ से जाएंगे? जैसे नाम से ही इंडिकेट हो रहा है लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो भी मटेरियल्स लास्ट में आए। फर्स्ट आया 200, सेकंड आया 150 एंड थर्ड आया 100 यूनिट्स। लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो भी मटेरियल्स लास्ट में आए हैं वो फर्स्ट में जाएंगे। लास्ट में कितना है, लास्ट में 100 यूनिट्स है, ये 100 यूनिट्स हमारे फर्स्ट जाएंगे। उसके बाद अब तो हो गए 100 यूनिट्स हमारे पास हो गए। अब हमें कितने चाहिए, 250 चाहिए। 250 चाहिए तो नेक्स्ट कितने जाएंगे, नेक्स्ट जाएंगे ये सेकंड बार जाएंगे ये 150 यूनिट्स। अगर प्लस 150 यूनिट्स कर लिए तो हमारे पास कितने हो गए, 250 यूनिट्स इसमें से जाएंगे। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। लास्ट इन फर्स्ट आउट यानी जो भी रॉ मटेरियल्स लास्ट में आए हैं वो रॉ मटेरियल्स फर्स्ट में जाएंगे। वैसे ही फीफो में बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट था। फीफो में था जो भी रॉ मटेरियल्स फर्स्ट में आते थे वो रॉ मटेरियल्स फर्स्ट में जाते थे। बट लीफो में क्या है, लीफो में जो भी रॉ मटेरियल्स लास्ट में आएंगे वो रॉ मटेरियल्स फर्स्ट में जाएंगे। ये था हमारा कॉन्सेप्ट लीफो का। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझने आ गया होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन समझेंगे, उसके बाद हमारा आंसर हम सॉल्व करेंगे दोस्तों। चलिए हमारे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों अब हमारे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, प्रिपेयर द प्राइस स्टोर लेजर कार्ड यूजिंग लीफो मेथड। स्टोर लेजर बनाओ बोल रहा है लीफो मेथड से। स्टोर लेजर का फॉर्मेट मैं आपको बताऊंगा, आंसर करते इस टाइम वो फॉर्मेट में ही आपको बनाना है। जनवरी 2005 का इन्फॉर्मेशन है। फर्स्ट डेट को ओपनिंग बैलेंस कहते हैं 800 यूनिट्स 3 रुपीज़ में। उसके बाद नेक्स्ट है 8 डेट को इशू किए जा रहे हैं कहते हैं 400 यूनिट्स। उसके बाद 10 डेट को परचेस किया जा रहा है 2 रुपीज़ 50 पैसे में 300 यूनिट्स। उसके बाद और 18 को इशू किए जा रहे हैं 300 यूनिट्स और 20 को इशू किए जा रहे हैं 200 यूनिट्स। उसके बाद 24 को परचेस किए जा रहे हैं 100 यूनिट्स 2 रुपीज़ 75 पैसे में। यहाँ देखिए एक नया इन्फॉर्मेशन दिया गया है, 27 को हम रिटर्न कर रहे हैं, वेंडर्स को हम रिटर्न कर रहे हैं 50 यूनिट्स जो आउट ऑफ स्टॉक है। 10 जनवरी को जो हमने लिया था 300 यूनिट्स में से हम 50 यूनिट्स वापस कर रहे हैं, कुछ डिफेक्टिव होगा इसलिए वापस कर रहे हैं। और 30 को परचेस कर रहे हैं 200 यूनिट्स 2 रुपीज़ में। उसके बाद और इशू कर रहे हैं 50 यूनिट्स। जो भी इश्यूज़ आएंगे यानी प्रोडक्शन के लिए वो जा रहे हैं स्टोर से, और जो भी रिसिप्ट में यानी परचेज जो भी कर रहे हैं वो रिसिप्ट कॉलम में आएगा, और जो भी हम प्रोडक्शन के लिए भेज रहे हैं रॉ मटेरियल्स वो हम इश्यूज़ कॉलम में लिखेंगे। बैलेंस में जो भी बैलेंस बच गया वो बैलेंस में लिखते हैं। चलिए हमारे डायरेक्ट हमारे आंसर की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों आंसर की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा स्टोर लेजर्स का फॉर्मेट, यहाँ पर डेट कॉलम, रिसिप्ट्स यानी जो भी हम परचेस करेंगे यानी जो भी हमारे गोडाउन में आ रहा है वो सब रिसिप्ट्स के अंदर आएगा। यहाँ पर क्वांटिटी
प्राइस एंड टोटल। उसके बाद इश्यूज यानी जो भी हमारे गोडाउन के बाहर जा रहे हैं, चाहे प्रोडक्शन के लिए होंगे चाहे रिटर्न्स के लिए होंगे, ये सब इश्यूज कॉलम में आएंगे, क्वांटिटी प्राइस एंड टोटल। उसके बाद जो भी बैलेंस बच गया यहाँ पर आएगा क्वांटिटी प्राइस एंड टोटल। सो मेरे लेफ्ट में दोस्तों क्वेश्चंस आता रहेगा, क्वेश्चंस आपके स्क्रीन के ऊपर दिखता रहेगा और हम क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। सो देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा आपका क्वेश्चन। फर्स्ट आपका ओपनिंग बैलेंस है 800 यूनिट्स 3 रुपीज में। सो ओपनिंग बैलेंस जो भी आएगा बैलेंस कॉलम में आएगा, फर्स्ट डेट को है यानी ओपनिंग बैलेंस 800 यूनिट्स है, 3 रुपीज में एक है, 8 3 2400। यहां पर हो गया जो भी ओपनिंग बैलेंस है बैलेंस में आएगा, वो बात याद रख लीजिए। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 8 डेट का है, 8 डेट को हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। 400 यूनिट्स इश्यू कर रहे हैं हम, 400 यूनिट जो है हमारे कंपनी से जा रहे हैं प्रोडक्शन के लिए गोडाउन से। सो 8 डेट को ये है, इश्यू कितने हो रहे हैं, 400 हो रहे हैं, 400 हो रहे हैं। हमारे पास बैलेंस कितना है, यहाँ पर हमारे पास एक ही बैलेंस है। अगर 2 बैलेंस होते तो नीचे का बैलेंस लिया जाता था, बट यहाँ पर एक ही बैलेंस है, इसलिए सिर्फ इसमें से ही लिया जाएगा। 800 यूनिट्स में से 400 यूनिट्स इश्यू हो रहे हैं, 3 रुपीज प्राइस है यहाँ पर। सो 400 3 1200। सो अब बैलेंस कितना बच गया, 800 में से 400 चला गया तो कितना बच गया, 400 बच गया। 3 रुपीज प्राइस है तो बैलेंस आ रहा है 1200। ये बैलेंस बच गया हमारा, जी हाँ बच गया। सो नेक्स्ट देखिए आपका इन्फॉर्मेशन क्या कह रहा है। इन्फॉर्मेशन है 10 डेट को परचेस कर रहे हैं हम 300 यूनिट्स 2 रुपीज 50 पैसा में। सो 10 डेट को परचेजेस सारे रिसिप्ट्स में आएंगे, हाँ आएंगे। 300 यूनिट्स परचेस कर रहे हैं हम कितने में, 2 रुपीज 50 पैसा में। 300 इंटू 2.50 करें तो 750 आएगा। ये सेम बैलेंस जो भी हम परचेस कर रहे हैं ये बैलेंस में आएगा 300। सो 2.50 750 है यहाँ पर। अब हमारे पास कितने बैलेंस हो गए, हमारे पास अब हो गए 2 बैलेंसेस। ये हमारे पास फर्स्ट में हमने परचेस किया, उसके बाद ये सेकेंड बैलेंस, 2 बैलेंसेस हो गए। आई होप यहाँ तक समझने आ गया होगा। सो नेक्स्ट देखिए 18 डेट को 300 यूनिट्स हम इश्यू कर रहे हैं 18 डेट को। सो देखिए 18 डेट को 300 यूनिट्स हम इश्यूज कर रहे हैं, 300 यूनिट्स। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास दो तरह के है रॉ मटेरियल्स। एक तो बार हमने परचेस किया था 400 का, दूसरी बार 300 परचेस किया था। तो लीफो मेथड हम फाइंड आउट कर रहे हैं। सो लीफो यानी जो लास्ट में आया था वो फर्स्ट में जाएगा। सो लास्ट में हमारे पास 300 यूनिट्स आए थे, सो 300 यूनिट में से ही ये 300 यूनिट जाएंगे। तो कितने रुपीस के है ये, 2.50 के है। सो 750 इसका टोटल अमाउंट। ये हमारे पास ये पूरा चला गया तो बच गया कितना, ये बच गया। सो 400 यूनिट्स 3 रुपीज के 1200। आई होप दोस्तों यहाँ तक समझने आ गया होगा। सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपके क्वेश्चन 20 डेट को देखिए। 20 डेट को इश्यू कर रहे हैं हम 200 यूनिट्स, 200 यूनिट्स हम इश्यूज कर रहे हैं 20 डेट को। देखिए 20 डेट को हम 200 यूनिट्स इश्यू कर रहे हैं, 200 यूनिट्स। हमारे पास कितने यूनिट्स बचे, 400 यूनिट्स बचे। 400 में से हम 200 इश्यू कर रहे हैं। कितना प्राइस है, 3 रुपीज प्राइस है। तो 200 इंटू 3 600। आई होप दोस्तों यहाँ तक समझ में आया होगा। अब 400 में से अगर 200 गया तो कितना बच गया, 200 बच गया। यहाँ पर ये कर लेते हैं, 400 में से अगर 200 गया तो 200 बच गया। 3 रुपीज प्राइस है। सो 200 3 600। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। हमारे पास अब ये एक बैलेंस है। सो दोस्तों नेक्स्ट देखिए 24 डेट को परचेस कर रहे हैं 100 यूनिट्स 2 रुपीज 75 पैसे में। क्या कर रहे हैं, 24 डेट को परचेस कर रहे हैं 100 यूनिट्स 2 रुपीज 75 में। 24 डेट को 100 यूनिट्स परचेस कर रहे हैं कितने में, 2.75 में। सो सारा परचेसेस यही आएगा, 100 इंटू 2.75 270। आई होप यहाँ तक क्लियर है। यही सेम बैलेंस जो परचेस किए थे यहाँ पर आएगा, हाँ आएगा 100 2.75 और 270। यहाँ तक क्लियर है। कितना बैलेंस, 2 बैलेंस हो गए। सो दोस्तों यहाँ तक आई होप समझने आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है 27 डेट को रिटर्न्स कर रहे हैं 50 यूनिट्स जो हमने 10 डेट को परचेस किए थे। 10 डेट को जो हमने परचेस किए थे, यहाँ पर 10 डेट को हमने परचेस किए। 10 डेट्स को परचेस कितने किए थे, 300 यूनिट्स हमने परचेस किए थे 2.50 में। सो अब कितने यूनिट्स हम वापस कर रहे हैं, 27 डेट है
27 डेट को हम कितने यूनिट्स वापस कर रहे हैं, हम वापस कर रहे हैं 50 यूनिट्स। सो रिटर्न जो भी है यहाँ पर आएगा, क्योंकि हमारे पास से जा रहे हैं, सो वो भी याद रख लीजिए, यहाँ हमारे पास जा रहे हैं, हम वेंडर्स को रिटर्न कर रहे हैं तो यहाँ पर आएगा, और जो भी प्रोडक्शन से भी वापस आता है एक बार, सो वो रिटर्न यहाँ पर आएगा। सो 27 को हम रिटर्न कर रहे हैं, कौन से डेट को परचेस किए, सो ये 10 डेट को परचेस किए। सो क्या हमने ये हमारे पास क्या भी स्टॉक है, जी नहीं है, क्योंकि 300 जो हमने परचेस किए थे वही 300 हमने यहाँ पर प्रोडक्शन के लिए दे दिए। सो इसमें से तो नहीं लिया जाएगा, इसमें से तो नहीं लिया जाएगा। सो 50 यूनिट्स का किस में से लिया जाएगा, ये पर दो इन्फॉर्मेशन है, फर्स्ट एंड सेकेंड। सो लीफो में क्या होता है, जो लास्ट का होता है वो पहले जाता है। सो 50 ये 100 यूनिट्स में से 50 यूनिट्स जाएंगे। सो कितना प्राइस, 2.75 प्राइस में से जाएंगे। सो कितना 50 इंटू 2.75, 137.5 इसका आंसर आएगा। अब किधर अगर हम टोटल करेंगे तो ये 200 में से तो ये 100 में से 50 गया, बट ये 200 तो एज इट इज है। सो ये 200 एज इट इज 3 रुपीज 600 ये एज इट इज रहेगा। अब ये 100 में से 50 चला गया हमारा, तो कितना बच गया, 50 बच गया। कितने रुपीस का है, 2.75 का है। अगर बैलेंस कैलकुलेट करेंगे तो 137.5 आएगा। ये आई होप क्लियर है। यहाँ पर देखिए ये एक इंफॉर्मेशन है, अब हमारे पास ये दूसरा डाटा है, एक रॉ मटेरियल्स है और दूसरा रॉ मटेरियल्स है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके क्वेश्चन में 30 डेट है, परचेस 200 यूनिट्स 2 रुपीज़ में, 2 रुपीज़ में परचेस कर रहे हैं कितने यूनिट्स, 200 यूनिट्स। डेट क्या है, डेट है 30 डेट को 200 यूनिट्स हमारे पास हम परचेस कर रहे हैं कितने रुपीज़ में, 2 रुपीज़ में। 200 2 ज़ा 400। सो ये सेम जो हम परचेस कर रहे हैं वो सेम ये कॉलम में आएगा, हाँ आएगा। 200 2 रुपीज़ में 400 हो जाएगा। सो हमारे पास अब कितने रॉ मटेरियल्स है, 3 बार के रॉ मटेरियल्स है, ये भी परचेस कर दिए 3 बार के, ये तो 1 2 एंड 3। अब देखिए नेक्स्ट आप क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 31 को हम इश्यू कर रहे हैं 50 यूनिट्स, 50 यूनिट्स हम 31 को इश्यू कर रहे हैं। देखिए 31 को हम 50 यूनिट्स इश्यू कर रहे हैं, इश्यू कॉलम में 50 यूनिट्स। अब प्राइस कौन सा आएगा, देखिए हमारे पास 3 तरह के रॉ मटेरियल्स है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। सो किस में से जाएगा हमारा, लीफो मेथड में जो लास्ट है वो पहले जाएगा। सो लास्ट कौन सा डाटा है, 200 है, 200 में से 50 गया तो कितना प्राइस है, 2 रुपीज़ प्राइस है। 50 2 ज़ा 100 है, यहाँ तक क्लियर है। अब ये इसमें से चला गया, इसमें से चला गया तो ये तो सेम आएगा, 200 3 600 ये हमारे पास फर्स्ट डाटा। उसके बाद इसमें से भी नहीं गया तो ये भी सेम आएगा, 50 2.75 137.5 ये सेकेंड डाटा हो गया। उसके बाद ये 200 में से 50 चला गया था, सो 150 2 ज़ा 300 ये हमारे पास तीसरा डाटा। ये आपका हो गया आपका आंसर। ये आपका आंसर था दोस्तों। आई होप ये आंसर आपको समझने आ गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो दोस्तों आई होप समझने आ गया होगा। जैसे मैंने कहा था मैं आपको लास्ट में इसी तरह का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा। अब वो आपके स्क्रीन के ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये प्रैक्टिस कीजिए और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और एक बात बतानी थी, कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बीकॉम थर्ड सेम एनईपी सिलेबस के दोनों सब्जेक्ट्स का मैंने क्लासेस स्टार्ट कर दिए थे, जिसके प्लेलिस्ट के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप जाकर देख लीजिए, वहां पर आपको सारे क्लासेस मिल जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस मेरे आते रहेंगे। और दो नए वीडियोस आएंगे सिंपल एवरेज मेथड और वेटेड एवरेज मेथड के ऊपर। सो चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।